फ्रेंड्स नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। और इस ट्रेड में 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को ज़रूर देखें। आपको प्लेलिस्ट में मेरे चैनल के ऊपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में आपको यह वीडियो मिल जाएगी। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है, ईयर वाइज रिपीट होते हैं और आए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए आर्टियल ब्लीडिंग। आप एक धमनीय रक्त रसाव को कैसे पहचान सकते हैं। तो हम आर्टियल ब्लीडिंग को कैसे पहचान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि ब्लड फ्लो विद पल्सेस आउट ऑफ द वाउंड। जो घाव से धमनी चलने के साथ रक्त बहता है, उससे हम पहचान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को सभी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है सिवाय, मतलब किसको छोड़कर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण का एक प्रकार है, तो वो है इम्प्रूव इन हाउसिंग सैनिटेशन। आवास स्वच्छता में सुधार करना, ये नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति का नाम पहचाने। चित्र दिया गया, हमें पहचानना कि यह किस चीज़ का चित्र है। तो चित्र को देखने से पता लग रहा है कि यह डग वेल लैट्रिन है, खोदा हुआ शौचालय है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द ओल्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के पुराने साधन कौन से थे। तो पहले कोई भी इंफॉर्मेशन जो दी जाती थी वो क्या है, नाटकों के द्वारा दी जाती थी। तो ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन इज द प्लेज, या फिर नाटक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड स्टफ कंटेन्स सैचुरेटेड फैट। किस खाद्य सामग्री में संतृप्त वसा होती है। तो सैचुरेटेड फैट है वो किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है, वो पाई जाती है कोकोनट्स या नारियल के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ डोमेस्टिक ओवरहेड स्टोरेज टैंक आर यूज। कितने प्रकार के घरेलू ओवरहेड स्टोरेज टैंक का उपयोग किया जाता है। तो 3 प्रकार के घरेलू ओवरहेड स्टोरेज टैंक का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसरी ऑर्गन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर संवेदी अंग है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो होता है नॉइज, आइज, स्किन, टंग्स एंड ईयर्स। तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, नॉइज, आइज, स्किन, टंग एंड ईयर्स। तो जो बाकी ऑप्शन है ये नॉइज, आइज, स्किन ये होते हैं, तो लेग्स नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो टांगे है वो सेंस ऑर्गन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर इन कैरोटीन। कैरोटीन में निम्न में से कौन सा खराब है। जो कैरोटीन है, कैरोटीन किस में नहीं पाया जाता या एक कम मात्रा में पाया जाता है, वो पाया जाता है आलू के अंदर या पोटैटो के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन रेड ऑर्गेनिक या रेड और ऑरेंज येलो पिगमेंट फाउंड इन सम फूड। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला लाल या नारंगी पीला रंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इज ए हेल्थ इंस्पेक्टर। निम्नलिखित में से कौन एक स्वास्थ्य निरीक्षक है। तो हेल्थ इंस्पेक्टर क्या होता है, एक सिविल सर्वेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ए पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन ए प्रकार का व्यक्तित्व को बताता है। तो ए प्रकार के
या टाइप ए पर्सनैलिटी से हमें ये पता चलता है टेंस टू बी अग्रेसिव, आक्रामक हो जाना। मतलब जो पर्सनैलिटी को क्या है कुछ टाइप में डिवाइड्स किया हुआ है, तो जो ए कैटेगरी है उसको अंदर आता है आक्रामक हो जाना। मतलब कोई व्यक्ति को अचानक किसी कारणवश बिना वजह गुस्सा आ जाना, आक्रामक हो जाना किसी बात को लेकर, तो वो क्या है टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज असेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता है। तो रक्त के जमाव के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलर बुरियल ग्राउंड शुड नॉट बी लेस देन इन हाउ मैनी फीट्स। जो छोटा कब्रिस्तान है कम नहीं होना चाहिए, कितने फीट से कम नहीं होना चाहिए। तो 100 फीट से कम नहीं होना चाहिए। जो छोटा कब्रिस्तान है वो 100 फीट से कम नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति का नाम पहचानिए। एक चित्र दिया गया है, उस आकृति को हमें पहचानना है कि यह किसको इंडिकेट कर रहा है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि यह एक माइक्रोवेव है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चित्र में दिखाया गया है यह एक माइक्रोवेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of glass transistors IC integrated circuit and circuit board containing। ग्लास ट्रांजिस्टर IC सर्किट बोर्ड का संयुक्त या युक्त नाम क्या है। तो जो IC होती है, सर्किट बोर्ड होता है, ट्रांजिस्टर या ग्लास, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये सिलिकॉन से बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टूथब्रश शुड बी रिप्लेस। टूथब्रश को कब बदलना चाहिए। जो हम अपने दांतों की सफाई के लिए टूथब्रश करते हैं वो हमें 2 से 3 महीने के अंदर अपनी टूथब्रश को रिप्लेस या बदल देना चाहिए, क्योंकि उसके जो टिथ होते हैं वो क्या है घस जाते हैं। और दूसरी चीज़ और है कि हमें 45 डिग्री एंगल के ऊपर ही ब्रश करनी चाहिए। 45 डिग्री के कोण पर हमें ब्रश करनी चाहिए और 2 से 3 महीने के अंदर हमें अपनी ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडेक्स इज आल्सो नोन एज बॉडी मास इंडेक्स। किस सूचकांक को बॉडी मास इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स को हम शॉर्ट में BMI भी बोल देते हैं। तो जो BMI की जो कैलकुलेशन होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। BMI को बॉडी मास इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं उस पर्सन का वेट जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका क्या लेंगे वेट, किस में लेंगे किलोग्राम में, और उसकी हाइट का स्क्वायर, उसकी हाइट कितनी है। तो BMI क्या होता है रेशियो होता है द पर्सन वेट इन किलोग्राम टू द स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या होता है एक रेशियो होता है पर्सन वेट इन किलोग्राम टू द हाइट का स्क्वायर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर व्यक्ति का। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हम बॉडी मास इंडेक्स को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो हम जानते हैं क्वेटलेट्स इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडिंग अपॉन द देयर यूज द ट्रैप्स में बी अगेन टू बी हाउ मैनी टाइप्स। उनके उपयोगों के आधार पर जाल फिर से कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोग के आधार पर जो ट्रैप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है। ठंड लगना, थका हुआ महसूस करना, कंपन महसूस करना और असामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम न होना, ये सिम्टम है हाइपोथर्मिया के। तो कोल्ड, टायर्ड एंड शिवरिंग एंड एक्चुअल अबनॉर्मल, ठंडा, थका हुआ, कपकपी और असामान्य रूप से कार्य करना, ये सिम्टम है हाइपोथर्मिया के या लक्षण है हाइपोथर्मिया के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन आर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल कंपाउंड।
जब जल प्रदूषित होता है, जब हानिकारक यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए उपचार के बिना जल निकायों में निर्वाह किया जाता है। तो जो वाटर पोल्यूशन होता है वो उसके जो डिस्चार्ज होते हैं किस कारण से वो हार्मफुल है, तो उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट या प्रदूषक। प्रदूषक के कारण ही वाटर क्या है, पोल्यूटेंट होता है, पोल्यूटेंट्स के कारण ही। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट आर मीन्स टू किल रैट्स एंड माइस। एक रासायनिक पदार्थ जो चूहे और चूहियों को मारने के लिए होता है। तो किस केमिकल या केमिकल सब्सटेंस का हम यूज करते हैं चूहे और चूहियों को मारने के लिए? वो होता है साइड्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रोडेंटिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज टू कन्वर्ट वेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो बंजर भूमि को कृषि भूमि में उपयोग करने के लिए हम ग्राडोनिस का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्राडोनिस इज यूज टू कन्वर्ट द वेस्ट लैंड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लीवर टिश्यू रिप्लेस इन लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में प्रतिस्थापित लीवर ऊतक का नाम क्या है? तो लीवर सिरोसिस में प्रतिस्थापित लीवर ऊतक को हम स्कैर टिश्यू या सतचिन्ह टिश्यू कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है? तो कौन स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित होता है? जो स्वास्थ्य या हेल्थ है वो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्टिसाइड्स आर किल। कीटनाशक मारे जाते हैं। तो कीटनाशक जैसे कि हम किसी भी कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए। सो इंटिसाइड्स किल्स द इंसेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ सोयल पोल्यूशंस। जो सोयल पोल्यूशन होता है या मिट्टी के जो प्रदूषण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 5 प्रकार के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कह सकते हो, या एग्रीकल्चर, या वेस्ट डिस्पोजल, एक्सीडेंट, ऑयल स्पिल्स ड्यू टू एसिड रेन, ये सब क्या है? सोयल पोल्यूशन इन कारणों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग ओपिनियन ऑफ द पीपल। लोगों की राय जानने के क्या तरीके? अगर हमें किसी विषय के बारे में अगर राय जाननी है तो लोगों के साथ क्या एक पर्सनल कांटेक्ट में हम आएंगे या व्यक्तिगत उससे संपर्क करेंगे। तो लोगों की राय जानने के लिए हम उसे व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, यह एक तरीका है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आम चैनल है? तो जो इंटरपर्सनल है या पारस्परिक है वो एक मोस्ट कॉमन चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन है। या इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक व्यवहार और रणनीति है जो दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए उपयोग की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ NiOH। NiOH का दीर्घ रूप क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NiOH? NiOH स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द चॉइस ऑफ लैट्रिन फॉर शॉर्ट टर्म। कम अवधि के लिए लैट्रिन का चुनाव क्या होगा? तो कम अवधि के लिए हम सैलो ट्रेंच लैट्रिन या उथला खोई शौचालय का हम उपयोग करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें लैट्रिन की जरूरत पड़ रही है तो हम शैलो ट्रेंच लैट्रिन का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये शैलो ट्रेंच लैट्रिन होती है कि एक स्थान पर एक से अधिक गड्ढे खोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोपोड कंट्रोल एक्सेप्ट।
ऑर्थोपोड नियंत्रण के सिद्धांत है किस सिवाय किसको छोड़कर, तो एयर पोल्यूशन को हम छोड़कर ये बाकी सभी जो सिद्धांत है वो ऑर्थोपोड के है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इन सैनिटेशन मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इज, अपशिष्ट निपटदान की सबसे अस्वस्थकार विधि क्या है? तो अपशिष्ट निपटदान की सबसे अस्वस्थकार विधि है डंपिंग। डंपिंग होता है कि कूड़ा करकट डालने का स्थान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है? तो जो इन्फ्लुएंजा है वो प्रतिरक्षा लंबे समय तक नहीं चलती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू टू योर हेयर एवरी डे, आपके बालों के लिए रोजाना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो रोजाना हम बालों में क्या करते हैं, कंघी करते हैं या फिर ब्रश करते हैं। ब्रश भी आती करने की बालों के अंदर, तो कंघी करें और इसे ब्रश करें, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि हम बालों पर डेली करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गेट्स डिपॉजिट ओवर टीथ व्हेन वन डज नॉट ब्रश डेली, जब कोई रोजाना ब्रश नहीं करता था दांतों पर क्या जम जाता है? अगर कोई व्यक्ति रोजाना ब्रश नहीं करता है तो उसके दांतों पर क्या एक प्लैक की एक लेयर जम जाती है। तो प्लैक क्या होता है कि एक स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया, एक चिपचिपा फिल्म की एक लेयर होती है किसकी, बैक्टीरिया की, वो दांतों के ऊपर क्या है जम जाती है। तो इसलिए हमें डेली ब्रश करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट व्हाट फास्ट स्टैंड फॉर, सूचीबद्ध करें कि फास्ट का क्या मतलब है? तो फास्ट का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं हम, तो फास्ट का जो फुल फॉर्म होता है फेस आर्म्स स्पीच एंड टाइम, फेस आर्म्स स्पीच एंड टाइम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बेस्ट साइट फॉर डीपीटी इम्यूनेशन, डीपीटी टीकाकरण की सबसे अच्छी साइट कहाँ है? तो जो डीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइफोरिया टेटनस पैट्रसिस, वो होता है जांग के पार्श्व पहलू या लेटरल एक्सेप्टो थिंग। जो डीटीपी का जो या इंजेक्शन है या इम्यूनाइजेशन है, टीका जो लगाया जाता है वो कहाँ पर लगता है, जांग के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोफोरस इंसेक्टिसाइड इज लो टॉक्सिसिटी फॉर मैन एंड मोस्ट टॉक्सिसिटी फॉर इंसेक्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक मनुष्य के लिए कम विषैला और कीटों के लिए अधिक विषैला युक्त होता है? तो वो होता है मेलाथियान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो मेलाथियान होता है एक ऑर्गेनिक या ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंटिसाइड्स होता है जो मनुष्य के लिए कम विषैला होता है तथा कीड़ों के लिए अधिक विषैला युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज क्लासिफाइड अंडर येलो कैटेगरी एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी अपशिष्ट को पीले श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है सिवाय किसको छोड़कर हम किस अपशिष्ट को पीली कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? तो जो इंट्रावीनस ट्यूब्स एंड सेट्स है अंत सिरा ट्यूब और सेट्स को हम अपशिष्ट को हम पीली श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इनको छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर पोल्यूशन में बी कोज बाई, वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं? तो वायु प्रदूषण किस कारण होता है, बाई ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल डिजास्टर्स इवेंट्स, कि एयर पोल्यूशन क्या है कि कोई व्यक्ति है कोई पन्नियों पॉलीथीन को जला रहा है या किसी कारणवश जो सरसों काटने के बाद भूसा बचता है या धान को काटने के बाद जो भूसा बचता है उससे क्या है कि ह्यूमन एयर पोल्यूशन को क्या है बढ़ावा दे रहा है। एक होता है नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक कोई आपदा हो जाए उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होना। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए सोसोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक या शिक्षण की सामाजिक विधि है? तो जो पैनल डिस्कशन होता है वो एक मेथड होता है टीचिंग का या शिक्षण का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसीजेस कैन यू गेट फ्रॉम ए हाई फैट डाइट? उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जो ब्रेस्ट कैंसर होती है या स्तन कैंसर है वो उच्च वसा वाले आहार खाने से यह बीमारी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति का नाम पहचानिए। एक चित्र दिया गया, आकृति दी गई है, मुझे हमें पहचानना है कि यह किसकी आकृति है। तो ये है बोतल ट्रैप, जो बोतल का एक जाल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आपस में 3 बोतलों को कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्रिएट ऑल एक्सेप्ट। जो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन होता है उत्पन्न करता है किसको छोड़कर? तो जो नॉइज पॉल्यूशन को छोड़कर जो सॉलिड वेस्ट है वो क्रिएट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉइज पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। जो ठोस अपशिष्ट निपटदान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे कोई पॉलीथीन होती है या कोई भी वेस्ट है तो उससे क्या है कि एनवायरमेंटल में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है क्रिएट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल आइडियली यूज फॉर स्पटम इन डिसइंफेक्शन। या थूक कीटाणुशोधक के लिए किस रासायनिक उपचार का उपयोग किया जाता है? तो क्रेसोल का हम उपयोग करते हैं। तो किस केमिकल का उपयोग करते हैं? उस केमिकल को बोलते हैं क्रेसोल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। कीटाणुशोधक के कितने स्तर होते हैं या कीटाणुशोधक के कितने लेवल होते हैं? तो कीटाणुशोधक के 3 लेवल होते हैं। एक होता है हाई लेवल, एक लो लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटेंशन टाइम इन द ऑक्सीडेशन पीरियड इज यूजुअली। ऑक्सीकरण अवधि में रोके या रखने का आमतौर पर समय क्या होता है? तो जो डेटिनेशन टाइम होता है ऑक्सीजन पीरियड का वो होता है 2 से 6 वीक, 2 से 6 सप्ताह इसका कार्यकाल होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेन टाइप ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। स्वास्थ्य संचार के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो स्वास्थ्य संचार के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो 4 कम्युनिकेशन होते हैं हेल्थ कम्युनिकेशन में या स्वास्थ्य संचार में। वो होता है एक वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, चौथा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आइडियल क्लाइमेट कंडीशंस हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ सोयल इज डेवलप्स। आदर्श जलवायु परिस्थितियों में कितने सेंटीमीटर जो सोइल्स है या भूमि है वो विकसित होती है? तो कितने सेंटीमीटर विकसित होती है? वो होती है 1 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एन अर्बन स्लैम अबाउट ORS। निम्नलिखित में से कौन ORS के बारे में शहरी झुग्गियाँ पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है? तो जो डेमोस्ट्रेशन है, डेमोस्ट्रेशन के द्वारा हम ORS के बारे में जो शहरी क्षेत्र है या जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है उसको इस बारे में पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं डेमोस्ट्रेशन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। या ORS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।